हेलो एवरीवन। क्या cos इनवर्स ऑफ cos 10 इसका वैल्यू 10 हो पाएगा क्या? तो चलो आज इस वीडियो में जानेंगे इसका मेथड 1 जो कि होगा लॉजिकल मेथड। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे जो है ना इसका ग्राफ भूल जाते हैं। किसका? cos इनवर्स ऑफ cos x का। तो अगर लॉजिकल मेथड तुम्हारे पास होगा तो इस टाइप ऑफ तुमने हर सवाल को फोड़ दोगे, है कि नहीं? तो ग्राफिकल मेथड में मेथड 2 में रखूंगा। फिलहाल तो लॉजिकल मेथड जो मेथड 1 में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेथड 1 हमारा, है ना? अच्छा पहले बताओ कि जो cos इनवर्स x होता है ना, देखो ध्यान से, ये जो cos इनवर्स x इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो पता है क्या होता है बेटा? 0 से लेके पाई तक होता है। यानी कि cos इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन हो, cos इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन हो, उस सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमें 0 से लेके पाई के बीच में मिलने वाला है। और पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली व्हाट 3.14 हम बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन cos इनवर्स cos 10 क्या वो 10 हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सर ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? सर एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x x हो जाता है, लेकिन x कब हो जाता? इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यानी कि अगर इसके अंदर x होगा तो cos इनवर्स cos x क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। लेकिन ये 10 तो इसके अंदर नहीं है, बाहर ही है, तो cos इनवर्स cos 10 इसीलिए 10 नहीं हो पाएगा। तो फिर कितना हो पाएगा? अब लगाते हैं बेहतरीन कंसेप्ट। तुमने क्या करना है, देखो ये जो 10 है, अब तुम्हें पता चल गया कि 10 तो आंसर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है? 10 के आसपास, वेरी क्लोज टू 10, तुम्हें एक पाई का मल्टीपल ढूंढना है। तुम्हें बस ढूंढना है, वो आंसर नहीं होगा ये मैं नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे बोल रहा हूं कि तुम्हें बस ढूंढना है। क्या ढूंढना है ना सर? पाई का एक मल्टीपल ढूंढना है जो 10 का क्लोज हो। तो मैंने बोला पाई का मल्टीपल माने 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई। तो जब मैं 3 इंटू पाई करूंगा तो 3 इंटू 3.14 अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 9.42, जो 10 का पूरा आसपास ही है कि नहीं बताओ? तो यानी कि 10 का आसपास मैंने एक पाई का मल्टीपल ढूंढा, कितना सर? ना सर 3 पाई। अब हमें दो चीज कंसीडर करना है, देखो ध्यान से। क्या कंसीडर करना है सर? नंबर 1, या तो 10 माइनस 3 पाई कंसीडर करो, या तो 3 पाई माइनस 10 कंसीडर करो। देखो ये लॉजिक का एक पार्ट है, ध्यान से समझो क्यों कंसीडर करना। देखो अच्छा मुझे बताओ, इसका आंसर cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर तो सर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, माने पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ 3 पाई माइनस 10 ये कितना होता है? 9.42 माइनस 10, ये तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझो,
10 आंसर नहीं हो पाया, इसलिए मैं 10 का क्लोज चाहिए था मुझे, कोई पाई का मल्टीपल, तो हमने 3 पाई ढूंढ लिया। फिर मैंने बोला दो चीज हमें कंसीडर करना है। पहला जो चीज है 10 माइनस 3 पाई, दूसरा चीज है 3 पाई माइनस 10। लेकिन मैंने देखा कि 3 पाई माइनस 10 तो पहले से नेगेटिव होकर रखा है, ये तो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आंसर तो हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये इसको मैंने डिस्कार्ड करता हूं। तो ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन पता नहीं कि होगा कि नहीं। उसके लिए छोटा सा टेस्ट करना है। क्या करना है बाबू? छोटा सा टेस्ट करना है। कैसा टेस्ट करना है? देखो मैं समझा रहा हूं, टाइम जा रहा है, तुम तो फटाफट 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 करोगे, 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। देखो टेस्ट क्या करना है, देखो तुम्हें ना ये जो बच गया क्या, cos ऑफ 10 माइनस 3 पाई बचा, इसका cos जो मैंने लिया, अगर ये इस cos 10 का बराबर हुआ, एग्जैक्टली cos 10 हुआ, तो यही आंसर होगा। देखो कैसे काम कर रहा है, फटाफट से देख लो। पहले मैं देख लेता हूं कि होगा कि नहीं। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक बात है। अच्छा मुझे बताओ, साइन है, पाई का कोई भी मल्टीपल अगर साइन के पास है, साइन तो उसे 0 बना देता है, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, तो खाली ये वाला बच गया। तो ये क्या बच गया? cos 10 इंटू cos 3 पाई। अच्छा बच्चों को मैं ऐसा समझाता हूं ताकि सबको समझ आए। एक बार ध्यान से देखो, ये जो 3 पाई है ना, तो मैं इसको ना पाई बाई 2 कर लूंगा, तो पाई बाई 2 कर लूंगा। पाई बाई 2 करने में ये 6 करना पड़ेगा, तभी तो 3 पाई होगा ना। अच्छा अब यहां पे तुम प्लस 0 लिख सकते हो या फिर माइनस 0 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस इसका वैल्यू तो 0 हो गया, दैट इज cos 10 इंटू, अच्छा ध्यान से देखो, cos पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, तो क्या होता है? cos cos रहेगा, फिर ये एंगल 0 0 रहेगा। हमें खाली क्वाड्रेंट चेक कर लेना है ना, ये ऑल साइन tan cos। ठीक बात है। तुम्हें 6 बार जाना है, 6 टाइम्स, पाई बाई 2 करते करते 6 बार जाना है। 1 2 3 4 5 6, और प्लस 0 0 क्या जाना है, मतलब एक्सिस के ऊपर हूं मैं। अब जरा मुझे बताओ ना बेटा कि सेकंड क्वाड्रेंट ये है और थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ हूं, और मजे की बात है दोनों में ही cos नेगेटिव होता है, तो उसमें बीच में भी तो नेगेटिव होगा। मतलब cos जो है ना, ये पूरा इस पूरा में नेगेटिव होता है। यस सर। तो यानी कि ये बेसिकली क्या हुआ? माइनस cos 0। नेगेटिव कैसे है समझ में आ गया? क्वाड्रेंट की वजह से। सेकेंड और थर्ड पूरा क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लेकिन हम कहां पे है? हम फिलहाल तो यहां पे थे, तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है सर? 1 होता है, तो बेसिकली तो ये कितना हो गया? माइनस cos 10 इंटू 1, तो माइनस cos 10। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सर ये ना पूरा पूरा रिप्लेस करना चाहिए, पूरा cos 10 आ जाना चाहिए था, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। यस सर, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। देखो ध्यान से, एकदम फोकस करना है। अब क्या कर सकते हैं हम? तो cos इनवर्स cos 10, cos 10 को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से समझो, इसका वैल्यू आया माइनस cos 10, इसका क्या वैल्यू आया? माइनस cos 10। तो cos 10 का वैल्यू कितना है फिर? माइनस cos 10 माइनस 3 पाई। मतलब cos 10 के जगह पे क्या हो जाएगा फिर? माइनस ऑफ cos दिस हो जाएगा। सिंपल बात है।
अच्छा, एक बात यहां पे और एक बार सुन लो, कॉस इनवर्स एंड कॉस के बीच में अगर माइनस फंस जाता है ना बेटा, तो क्या कर लेंगे हम, पाई माइनस कर लेंगे। ये माइनस ऐसे बाहर नहीं आएगा, हाँ सुन लो बेटा, ऐसे बाहर नहीं आएगा। कैसे आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10 माइनस 3 पाई। यस सर, क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगा ना बेटा? कॉस इनवर्स एंड कॉस के बीच में अगर नेगेटिव आ गया तो हम कैसे करेंगे, पाई माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स और बाकी जो था पूरा लिख दो। अब ध्यान से देखो, पाई माइनस, अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा सर, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि सर ये जो एक्स है ये बिल्कुल इसके अंदर है, चेक कर लो ना बेटा। 10 माइनस 3 पाई का मतलब होता है करीब करीब 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो इसके बीच में है, तो यानी कि पाई माइनस कितना हो गया, 10 माइनस 3 पाई, तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 10 एंड दैट इज द आंसर। अच्छा ये विजिबल हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ यस, नो प्रॉब्लम। सो ओके एवरीबॉडी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तुम लोगों के लिए एक हल्का फुल्का सा सवाल तो दे के ही जाएंगे, है कि नहीं बताओ। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7, इसका वैल्यू मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके एवरीबॉडी, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।